नमस्कार, मैं दिव्यांश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वाईएफ स्टूडियोज। इजी ज्ञान के इस एपिसोड में आज मैं आपके फायदे की बात करूंगा। आपने लॉकडाउन के वक्त मोरेटोरियम पीरियड का यूज किया हो या ना भी किया हो, मगर इस वीडियो में दोनों ही केस में आपके फायदे की बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में ब्याज पर ब्याज की माफी को लेकर जो केस चल रहा है, उसमें आरबीआई ने बैंकों के लिए आदेश जारी किया है। उसमें उन लोगों को भी ब्याज पर ब्याज की माफी मिलेगी जिन्होंने मोरेटोरियम पीरियड के दौरान यानी इस साल के मार्च से लेकर अगस्त तक के समय पर ईएमआई चुकाई है। ये 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर लागू होगी। यदि आपने समय पर ईएमआई चुकाई है तो आपको ये फायदा कैशबैक के तौर पर मिलेगा। तो चलिए इससे जुड़े 10 सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो अभी आपके मन में भी आ रहे होंगे। याद हो तो कोरोना लॉकडाउन की वजह से सरकार ने रिजर्व बैंक को कहकर सभी तरह के लोन पर 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त तक मोरेटोरियम दिया था। यह छूट दी थी कि मोरेटोरियम पीरियड में ईएमआई नहीं चुकाएंगे तो भी किसी को डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जाएगा। फिर सवाल उठा कि अगर ईएमआई नहीं चुकाई तो उस पीरियड का ब्याज प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन में जुड़ जाएगा, फिर उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इसी ब्याज पर ब्याज को लेकर पिटीशन दाखिल हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि ब्याज पर ब्याज में छूट दी जाएगी। इसी को आगे बढ़ाते हुए रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को आदेश दिया है कि मोरेटोरियम पीरियड में ब्याज पर ब्याज नहीं वसूला जाए। सरकार ने कोरोना लॉकडाउन की दिक्कतों को देखते हुए राहत दी है, लेकिन ईएमआई माफ नहीं की है। ईएमआई का पेमेंट तो करना ही होगा। इसमें आपके लोन का रीपेमेंट शेड्यूल नए सिरे से तय होगा और हो सकता है कि आपको पहले से तय ईएमआई के मुकाबले ज्यादा रकम चुकानी पड़े। फायदा सिर्फ इतना है कि आपको मोरेटोरियम पीरियड में ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा। नहीं, यह स्कीम उस लोन पर लागू होगी जो 2 करोड़ रुपए से कम के हैं। आपका लोन ऑटो, एजुकेशन, होम, कंज्यूमर ड्यूरेबल, पर्सनल या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर एमएसएमई का होना चाहिए। इन्हीं लोनों पर ब्याज पर छूट मिलेगी। फायदा तो तब भी मिलेगा, इसे एक्स ग्रोशिया कहा जाएगा। आपने ईएमआई वक्त पर चुकाई है तो आपको ब्याज पर ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज यानी कि नॉर्मल इंटरेस्ट के बीच का जो अंतर है वो कैशबैक के तौर पर मिल जाएगा। एक्स ग्रोशिया का मतलब यह है कि सरकार अपनी मर्जी से आपको यह रकम दे रही है, इसे आपको लौटाना नहीं है। ये एक तरह से सरकार का गिफ्ट समझ लीजिए, दिवाली गिफ्ट। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका लोन क्या है, आपके लोन पर ब्याज दर क्या लग रही है, आपने वह लोन कहां से लिया है। सरल शब्दों में कहे तो ब्याज पर ब्याज के तौर पर जो कैशबैक मिल रहा है वो आपके लोन पर बैंकों की ओर से वसूली जाने वाली ब्याज दर पर निर्भर करेगा। मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का होम लोन लिया है और आप इस पर 8% की सालाना दर से ब्याज चुका रहे हैं। इस हिसाब से 6 महीने में कुल ब्याज बनता है 4 लाख रुपए। ब्याज पर ब्याज का जो अमाउंट बनता है वो है 16,269 रुपीज। अब इस नई स्कीम के तहत ये जो 16,269 रुपीज की राशि है ये आपको कैशबैक के तौर पर मिलेगी और ये पैसा आपके अकाउंट में 5 नवंबर तक आ जाएगा। जी हाँ, अगर आपके खाते में ऐसी कोई रकम आती है तो इसे इनकम माना जाएगा और इस पर टैक्स यानी टीडीएस लगेगा। ये अगले साल आपको भरना होगा। जी नहीं, ये फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपने ये लोन किसी बैंक, एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया हो। अगर आपने किसी साहूकार से लोन लिया है तो ना भैया, उस वक्त आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपने जिससे लोन लिया है वही आपके अकाउंट में इस अमाउंट को एडजस्ट कर देगा। बैंकों में कॉर्पोरेट सेंटर से सेंट्रलाइज्ड कैलकुलेशन के बाद सभी खातों में पैसा जमा कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन ईजी और ज्ञान युक्त लगी होगी। ऐसी ही इजी और ज्ञानी इंफॉर्मेशन आसानी से पाने के लिए सब्सक्राइब करें वाईएफ स्टूडियोज और देखें इजी ज्ञान के हर एक एपिसोड को। कमेंट करके हमें बताएं कि आप किन टॉपिक्स पर ज्ञान चाहते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी अगली ईएमआई भरने से पहले ये जानकारी हो। थैंक यू एंड बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।